और अब क्या है, श्री राम भूप प्रियम। अब श्री राम भूप प्रियम के दो भाव हैं। आपके कोर्ट की भाषा में कुछ भी न्याय संहिता में लिखा हो, दंड विधान में लिखा हो, लेकिन हमारा जो धर्म शास्त्र है वह तो इसी प्रकार से ब्राह्मणों की महिमा का प्रतिपादन करता है। एक दोहा याद है आप सबको? आप सब भगवान के प्यारे बनना चाहते हो कि नहीं? भगवान के प्राण प्यारे आप बनना चाहते हो नहीं? कौन कौन बनना चाहता है बताओ? सब कितने प्रेमी हैं, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब सुन लो, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। वो हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। ये बात ऐसा नहीं कि विप्रेतर दूसरे लोगों के लिए कही जा रही, नहीं, ब्राह्मणों को भी यही बात कही जा रही है। ब्राह्मण को भी ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, सबको तो करना ही चाहिए। नरवर में जहां किसी काल में पूज्यपात स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने भी अध्ययन किया था, नरवर सांग वेद विद्यालय बहुत अपने समय की प्रतिष्ठित संस्था थी। तो वहां एक आचार्य जी थे, उन्हीं से पढ़े हुए थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी पाठशाला में कुछ काल पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भी पढ़े। तो वो बड़े अच्छे महापुरुष थे, पढ़ाने वाले गुरु जी। ए क्या देख रहा है? इधर देखो, कथा सुनो, उधर क्या देख रहे हो? पढ़ाते भी बहुत बढ़िया से थे, तो पिटाई भी बढ़िया से करते थे। जो विद्यार्थी ठीक से नहीं पढ़ता था उसको पिटाई करते थे। अब तो पिटाई करना कानूनी अपराध हो गया। स्नेह भी करते थे, पिटाई भी करते थे। कठोर अनुशासक थे, बहुत श्रम करते थे पढ़ाने में, बहुत अधिक श्रम करते थे। विद्यार्थी से कई गुना श्रम पढ़ाने में करते, दिन भर पढ़ाते थे। तो पढ़ाने वाला इतना श्रम कर रहा है तो उसको कठोरता भी करनी पड़ेगी। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम पढ़ ही नहीं रहे ठीक से। हम पढ़ रहे थे, प्रौढ़ मनोरमा में कुछ पाठ चल रहा था, मिश्र जी गुरु जी पढ़ा रहे थे, तो 3-4 लोग बैठे थे पढ़ने वाले। तो हमारे अतिरिक्त सब थोड़ी देर तो पढ़े, तो सब अब वो पढ़ाने में दत्तचित्त थे, उनका ध्यान गया कि तो सब सो रहे हैं। तो बहुत नाराज हुए। अरे बोले, हमको पागल कुत्ते ने काट लिया जो हम भौंके चले जा रहे हैं, बके चले जा रहे हैं, तुम लोग सो रहे हो। बंद कर दी पोथी, अब नहीं पढ़ाएंगे पाठ। तो हमने कहा, गुरुजी हम तो नहीं सो रहे थे, सबके लपेटे में हम कैसे आ गए? हम तो आप जो पढ़ा रहे हैं हम तो सावधानी से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बोले अब तुम्हारा ही पाठ चलेगा, इन लोगों का पाठ नहीं चलेगा। उन लोग पाठ बंद हो गया, हमारा पाठ चला। तुम पढ़ ही नहीं रहे तो तुमको क्या पढ़ाने से फायदा? अध्यापक को, आचार्य को यह अधिकार है कि बालक को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़े तो वो कर सकता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने एक उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, उपाध्यायः
शिष्याय चपेटिकाम ददाति। क्या लिखा है? उपाध्यायः शिष्याय चपेटिकाम, चपेटिका जानता है? तमाचा, थप्पड़ लगाता है। तब वहाँ प्रश्न हुआ कि बताओ, एक तो ब्राह्मण, उसमें भी छोटा बालक, और गुरुजी, इतनी निर्दयता गुरुजी में आ गई कि छोटे बच्चे के मुंह पे थप्पड़ जमा दिया। तो वहाँ कहते हैं कि वो थपेट तमाचा नहीं है, अन्यत्वं करोषीति। अरे मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ उदात्त स्वर है और तुम अनुदात्त कर रहे हो, तो ऐसा ही तुम अशुद्ध स्वर लगाओगे और यही अशुद्ध स्वर तुम्हारे अभ्यास में आ जाएगा तो संपूर्ण यज्ञ कर्म ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। तो वो भूल का परिमार्जन करने के लिए थप्पड़ मार रहा है। इसलिए माहिंस्यात् सर्वभूतानि, इस वेद वचन से विरोध नहीं होगा। वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान का प्रकाश देने के लिए कठोरता की जा रही है। उसका अहित नहीं, उसका हित उस क्रिया में छिपा हुआ है। इसलिए आचार्य यदि ब्राह्मण को मारता है तो उसको ब्राह्मण के अपमान का पाप नहीं लगेगा। हाँ, पढ़ावे बिल्कुल नहीं और ऐसे ही खाली गाली गलौज करो, लठिया उठा के पीटने लग जाए तो अपराध लगेगा। पढ़ाता है और फिर बालक नहीं पढ़ता है तो उसको अधिकार है कठोरता करने का। अब पढ़ने से, सुनने से उतना ज्ञान नहीं होता जितना गुरुजनों के तमाचे से ज्ञान हो जाता है। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी तो क्षमा, दया, करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। प्रतिमूर्ति कहें कि साक्षात समुद्र कहें, उनको समुद्र ही थे। कभी जीवन में क्षोभ हुआ ही नहीं उनको, विकट से विकट परिस्थिति में क्रोध नहीं हुआ। और हम बच्चे थे और हम देहाती, हमारा अभ्यास अपना हाथ धोते और धोने के बाद ऐसे छिड़कते थे। होता ना बच्चों में स्वभाव। हाँ, कई लोगों का अभ्यास होता हाथ धो के छिड़कने का, ऐसे छिड़कते। तो महाराज जी हमको समझाते, पंडित जी देखो, ऐसे उंगली का, नख का जल जहाँ तक जाता है वहाँ तक सब अशुद्ध हो जाता है। अपने से बड़ों पर गिर जाए तो भी उसका दोष लगता है। इसलिए कपड़े से पोंछ लिया करो, हाथ छिड़का मत करो। कहाँ तक अमनिया में चला जाएगा तो कितना अपराध लगेगा। हम कहते ठीक है महाराज जी, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अब फिर वही काम करते, क्यों? अभ्यास में था हाथ छिड़कना। तो एक बार लवशंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किए, जल ऊपर छिड़के, कान से जनेऊ उतारे। वो हाथ तो गीले ही थे, बढ़िया से हाथ धोए जाएंगे तो हाथ तो गीले रहेंगे ही। फिर सहज अभ्यास बस हमने फिर ऐसे हाथ किए। जैसे ही ऐसे हाथ किए, ये भूल गए पीछे महाराज जी बैठे थे और वो खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल अमनिया कर रहे थे। वो सारे छींट महाराज जी की पीठ पर पड़े और जैसी पीठ पर पड़े महाराज जी तत्काल उठ के खड़े हुए। हमें ये भी नहीं पता कब उठ के खड़े हुए और उन्होंने बड़ी कृपा करुणा की। एक थप्पड़ ऐसे जड़ा, ऐसे धीमे नहीं, तो हम धीमे से अपने मार रहे हैं, इतने बढ़िया से जड़ा एक थप्पड़ कि एक थप्पड़ में ही बिजली जैसी जल गई। एक क्षण तो सुन्न हो गया माथा और जैसे धनुष बाण शंख चक्र की छाप लग जाती है, ऐसी पूरी उंगलियां यहाँ से यहाँ तक छप गई। इतने जोर से थप्पड़ मारा। उनका करकमल भी बड़ा था, उंगलियां भी बड़ी बड़ी थी। एक थप्पड़ मारा। अब बोले हमने कितनी बार आपको समझाया है, हंसकर बोल रहे हैं। थप्पड़ मार के, पिताजी थप्पड़ मार के हंस के बोल रहे हैं, इसका मतलब क्रोध नहीं उनमें,
हंस के कह रहे हैं हमने कितनी बार आपको समझाया कि उंगलियों का जल अशुद्ध होता है, आप फिर बार बार वही गलती करते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं कि अब नहीं करेंगे। अब हम क्या बोले, हम जाके बैठ गए, रोने लग गए, रोने लगे। बोले संध्या तो कर लो, सवेरे का समय था, संध्या तो कर लो। तो बच्चे थे, ये विवेक ही नहीं था कि गुरुजी से कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलेंगे। हम बोले हम अब संध्या नहीं करेंगे, जब कर लो, जब भी नहीं करेंगे। सूर्यार्घ दे लो, सूर्यार्घ भी नहीं देंगे। क्या करोगे, रोएंगे, क्यों रोगे? तो हमने कहा पहले ये बताइए आप हमको पढ़ाने के लिए लाए हैं घर से कि पीटने के लिए लाए? तो महाराज जी हंसकर बोले दोनों काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए भी लाए हैं और कुछ गलती करोगे तो पिटाई भी करेंगे, दोनों काम के लिए लाए। फिर बाद में दुख कम हुआ तो हमने फिर संध्योपासन आदि किया। महाराज जी बोले प्रसाद पालो, मैंने कि नहीं हम पाएंगे नहीं। तो फिर बोले देखो तुम्हारी माता जी यहाँ नहीं है जो बहुत पुचकार करके और जबरदस्ती मुंह में खिलाएंगी। विद्यार्थी जीवन है, देखो खाली पेट कब तक रोओगे, कुछ खा लोगे तो बढ़िया से रोना भी बनेगा, इसलिए खा करके तब रो। बड़े स्नेह पूर्वक प्रेम से उन्होंने प्रसाद पवाया, दूध रोटी मीड़ करके। हमको दूध रोटी प्रिय थी तो वो जानते थे, दूध रोटी मीड़ करके बढ़िया खूब शक्कर डाल के फिर अपने पाया। लेकिन तब से लेके अब तक वो ऐसा हाथ छिटकना, ये जो अभ्यास था वो हमेशा के लिए चला गया। और नहीं तो कितनी बार वो कहते थे, छूटता ही नहीं था। अभी भी जब हम हाथ धोते हैं तो तुरंत हमको याद आ जाता है कि हम ऐसे किए थे, महाराज जी ने थप्पड़ मारा था। तो वो थप्पड़ ने हमारे जीवन के इतने बड़े दोष को समाप्त कर दिया, जो बचपन का ही दोष था वो समाप्त हो गया। इसलिए कहने का आशय ये है कि हाँ, क्या कह रहे थे हम, जिनके द्विजपद प्रेम, इसी के ऊपर कर रहे थे। भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, तो आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार मत करो, ब्राह्मणों का सदा आदर करो, गोवंश का सदा आदर करो, और धीरे धीरे अपने आदर भाव को इतना उन्नत करो कि सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जगु पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरि जगु पान।